फाइनली सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मेजर अपडेट है, यानी कि उनके लिए रीवैल्यूएशन पे वो मोहर लग गई है जिस फैसले का आप सभी को इंतजार था। सीबीएसई ने अपडेट दे दिया है कि आगे आखिर क्या होगा। 12वीं की कॉपियां यानी कि रीइवैल्यूएशन को लेकर और ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम के तहत अब होगी सारी जानकारी। लेकिन अब ये किसी थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि सीबीएसई के अपने नए पोर्टल के जरिए शुरुआत होगी। तो ये पूरा कदम डेटा लीक को रोकने के लिए, सिक्योरिटी पे नजर रखने के लिए और सभी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये अहम फैसला है। आईआईटी के एक्सपर्ट ने रिव्यू किया है और जिस पे ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बदलना पड़ा ये पोर्टल। देखिए, इस साल सीबीएसई ने 12वीं की कॉपियों के इवैल्यूएशन को लेकर काफी कदम उठाए हैं, जिसके टेंडर यानी कि अगर देखें एडू ट्रक नाम के ये पूरे कंपनी के नाम पे पूरी प्रक्रिया शुरू है। अब इसके आने के बाद काफी बवाल भी शुरू हो गया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट भी की है कि उनके नंबर्स में काफी कटौती हुई है, जिसके चलते ये अभी भी मुद्दा चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन कॉपीज जरूर निकाली और उन्हें ये भी पता चला कि कॉपीज जो है वो पूरी धुंधली है, पेजेस गायब है, मिसिंग पेजेस के साथ साथ कई चीजें गायब है और कहीं ना कहीं तो कॉपी भी बदली गई है। यानी कि पूरी टोटली तरीके से ये एक लीक केस है ना, ये बदलते हुए चेहरे दिखा रहा है। इसी के साथ ही अब सीबीएसई अलर्ट है और जिसपे आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट ने भी इस पे रिव्यू किया है और पैनल में एक नई प्रक्रिया शुरू की है। तो बेसिकली पैनल की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन इस पूरे पैनल में जो पोर्टल का ये जो नाम है, ये सारी सुरक्षा और खामियां भी जरूर अपने साथ लेकर आया था और जिसके बाद इस पोर्टल का इस्तेमाल रोक दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि आपके मन में भी जरूर होगा जो हमारे साथ है, अब सीबीएसई के पास क्या पूरा कंट्रोल आ जाएगा? तो देखिए, इस पे पूरी एक सफाई जरूर है, यानी कि साइबर अटैक के खतरे और साथ ही डेटा सिक्योरिटी को देखते हुए अब 12वीं की आंसर शीट यानी कि इन सभी मूल्यांकन को लेकर सारा रिकॉर्ड और एग्जाम डेटा सीधे सीबीएसई अपने सर्वर पे ट्रांसफर कर लेगा और इसके फायदे भी अनेक होंगे, यानी कि डेटा लीक रोकने के काम अलग होंगे और साथ ही सिक्योरिटी प्लानिंग्स भी अलग होंगी। सुरक्षा और ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल जो है अब सीबीएसई के हाथ में होगा। आईआईटी पैनल के मुताबिक अब सीबीएसई इस पूरे नए पोर्टल पे स्टूडेंट्स को पुराने प्लेटफॉर्म जैसे कि सारी सुविधाएं वो सभी वापस मिल जाएगी, लेकिन इसमें डेटा को सेफ रखने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी प्लानिंग की जा रही है, फीचर्स अलग से और साथ ही इंप्रूवमेंट पे भी खास दौर से ध्यान रखा जाएगा कि आखिर किस तरीके की प्लानिंग होगी। यानी कि इस बार क्लियर कट है कि जिस तरीके से सीबीएसई ने ये जो पूरा काम आईआईटी को सौंपा था, अब उन सभी एक्सपर्ट्स की भी अपनी खुद की राय है। उन्होंने जो ग्रीन सिग्नल दिया है, ये शायद एक कहे कि बहुत बड़ा फैसला है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आखिर आप इस बड़े फैसले से कितने सहमत हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए थी, और अगर सीबीएसई ने जो बड़ा अहम फैसला उठाया है तो आखिर इसके चलते कितना फायदा आपको होगा, और क्या ये इन सभी चलते हुए पेपर लीक जैसे मामले और ये सभी गड़बड़ी जो धुंधली कॉपियां देखी या मिसिंग कॉपियां, क्या ये सारी चीजें रुकेंगी? क्योंकि आईआईटी एक्सपर्ट और साथ ही बाकी एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय बता दी है और इसी को लेकर सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला भी क्लियर कट अब सभी को बता दिया है। लेकिन इसके साथ इतना जरूर तय है कि सीबीएसई ने अपने पुराने पोर्टल को रोक दिया है, जिससे आपको बहुत शिकायत थी, और अब इसका पूरा काम जो है वो सीबीएसई खुद अपने हाथों में ले रहा है। आपको क्या लगता है कि सीबीएसई के हाथों में जो पूरा कॉन्सेप्ट अब आ चुका है, कि आगे ये चीजें पे लगाम रखेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।